Hello students, class 10th. Today we will start economics chapter first, development. देखिए, the idea of development और progress has always been with us. जो development यानी विकास जिसको हम कहते हैं या progress, ये जो दोनों होते हैं ये हमारे साथ ही होते हैं. विकास या प्रगति होती है, प्रोग्रेस यानी प्रगति होती है, वो हमेशा हमारे साथ होती है. We have aspiration or desire about what we would like to do and how we would like to live. हमारी जो इच्छाएं होती हैं, कामनाएं या आकांक्षाएं होती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं. सिमिलरली वी हैव आइडिया अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक. उसी तरह हम क्या चाहते हैं कि हमारी कंट्री कैसी हो. व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर. कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं. कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल. क्या सभी के लिए जो लाइफ है वो बेटर हो सकती है. क्या हम जो है सभी मिलजुल कर रह सकते हैं. क्या सभी में जो है मोर इक्वलिटी यानी समानता आ सकती है. तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं डेवलपमेंट को लेकर. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टुगेदर अचीविंग दीज गोल. डेवलपमेंट ही इन क्वेश्चंस के बारे में हमें बताएगा और हम इनको कैसे अचीव करें हमारे गोल्स को, ये भी हमें डेवलपमेंट कैसे वर्क करेगा ये ही बताएगा. डेवलपमेंट जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क यानी कि काफ़ी मुश्किल या जटिल प्रक्रिया होती है. वी शैल मेक ए बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट. हम शुरुआत करेंगे डेवलपमेंट की, जो आपकी डेफिनेशन है या डेवलपमेंट होता क्या है इसके बारे में. और डेवलपमेंट के बारे में और ज़्यादा लर्न आप हायर क्लासेस में करेंगे. यहाँ हमें सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ना है. और जो डेवलपमेंट वर्ड है बेटा उसके अंदर जो है इकोनॉमिक्स में ही नहीं, आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल के अंदर भी इसकी डेफिनेशन को देख सकते हो. क्योंकि हम जो है जो आज हम जी रहे हैं वो हमारा पास्ट से क्या होता है उसके ऊपर प्रभाव पास्ट का भी पड़ता है कि पास्ट हमारा कैसा था. वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस. In the same way, it is only through a democratic political process that these hope and possibilities can be achieved in real life. अगर हम इस तरह डेवलपमेंट चाहते हैं कि जो लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी होती है, पॉलिटिक्स होती है, उसी के अंदर ही हम अपने एस्पिरेशन को, इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी हैं, उनको हम रियल में जीवन में लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. तो आइए अब हम देखते हैं कि डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है. फर्स्ट कहता है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल. कि जो डेवलपमेंट है वो हमसे क्या प्रोमिस करता है, क्या वायदा करता है, और अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल कैसे हैं. लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज़ लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन. जब हमें ये कह रहे हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं, अलग अलग प्रोग्रेस होती है, उसके लिए ये एक लिस्ट दे रहा है तुम्हें. 1.1 जो है टेबल बता रहा है. उसके अंदर देखिए आप सबसे पहले टेबल के अंदर जो कैटेगरी है पहली उसके है लैंडलेस रूरल लेबर, यानी कि ऐसी रूरल लेबर जो जिनके पास ज़मीनें नहीं होती, ग्रामीण. तो वो क्या चाहेगा, देखो उसका गोल क्या है. मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेस, ज़्यादा दिन काम मिले, उसकी दिहाड़ी अच्छी हो, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन लें, और उनके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो. आने वाले समय में जो है गांव में वे भी नेता बन सकें, ये उसकी एस्पिरेशन होंगी, गोल होंगे. ठीक है, डेवलपमेंटल. नेक्स्ट एक पंजाब के बारे में, प्रोस्परस यानी समृद्ध किसान, रिच आप जिसको कह सकते हो, वो क्या चाहेगा कि उसको उसकी जो फसल है उसका सपोर्ट यानी समर्थन मूल्य ज़्यादा मिले, मेहनत और सस्ते मज़दूर मिले, मेहनत करने वाले और सस्ते मज़दूर मिले, और उसकी जो इनकम है वो ज़्यादा हो, और उसके बच्चे जो है वो विदेशों में जा कर के सेटल हो जाए. तो आप देखो कि दोनों के अंदर कितना है. इसी तरह आप इस पूरी की पूरी जो लिस्ट दे रखी है, टेबल दे रखी है, इसको पूरा कर सकते हो. फार्मर जो हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, जो सिर्फ रेन के ऊपर डिपेंड है, तो उनकी क्या एस्पिरेशन होंगी, इच्छाएँ होंगी. इसी तरह नेक्स्ट और बता रखा है. नेक्स्ट देखिए आप, हैविंग फिल्ड दिस टेबल, जो अब अगर आप इसको फिल कर लेते हैं, डू ऑल ऑफ दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस. तो क्या आप देखते हैं, नोशन मीन्स धारणा, क्या सभी लोगों की डेवलपमेंट को लेकर धारणा एक जैसी है. मोस्ट लाइकली नोट, बिल्कुल भी नहीं है. ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग, हर कोई अलग अलग चीज़ चाह रहा है. दे सीक थिंग्स दैट आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम, सभी ऐसी चीज़ें चाह रहे हैं जो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दैट
विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर, जो उनकी फुलफिलेशन पूरी कर दे डिज़ायर को, इच्छाओं को. इनफैक्ट एट टाइम 2% ग्रुप ऑफ पर्सनस में सीक थिंग विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग. एक ही समय पर कई बार जो है दो व्यक्ति या दो ग्रुप ऐसे हो सकते हैं जो ऐसी चीज़ को चाहें कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग हो. कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब आपस में विरोधी हो, टकराव हो जिनमें. सपोज जैसी एक गर्ल एक्सपेक्ट दैट मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर. एक लड़की क्या चाहती है कि उसको जो है कि फ्रीडम घर में और अपॉर्चुनिटी यानी अवसर जो होते हैं वो भाई के बराबर मिलें, और भाई जो है हाउस होल्ड यानी घर के कामों में भी उसका कामकाज में हाथ बटाए. लेकिन हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, लेकिन उसका भाई तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा ये. सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, उसी तरह का एग्जाम्पल और है. ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिजली पाने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति हैं वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देश में डैम बने. बट दिस सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लिव्स ऑफ पीपल वेयर आर डिस्प्लेस सच एज ट्राइबल्स. लेकिन ऐसा करने से जो है ज़मीनें पानी में डूब जाएंगी और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा जो वहाँ रह रहे होते हैं लोकल पीपल, और वो भी एक तरह से जैसे आदिवासी हो जाएंगे, ट्राइबल यानी आदिवासी जैसे हो जाएंगे. तो वो क्या चाहेंगे, दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड. तो वो इसका विरोध करेंगे और वो चाहेंगे कि इसकी बजाय छोटे छोटे चेक डैम बना दिए जाएं या तालाब से ही वो सिंचाई से काम चला लेंगे, डैम नहीं बनने चाहिए. सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, दो चीज़ें तो बिल्कुल साफ हैं. वन, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, यानी कि लोगों के जो विकास के लक्ष्य हैं वो अलग अलग होते हैं. एंड दूसरा क्या है, वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, यानी कि एक का विकास दूसरे का विकास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये जो है इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, ये विनाशकारी भी हो सकता है. नेक्स्ट देखिए, इनकम एंड अदर गोल, जो अपनी इनकम होती है और दूसरे जो हमारे गोल्स होते हैं वो देखिए. इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, अगर हम दोबारा जाएं, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप और अदर प्रोडक्ट और दैट दे प्रोड्यूस. लोगों की जो इच्छाएं हैं, रेगुलर काम मिलना, अच्छी वेजेस मिलना, डिसेंट प्राइस के ऊपर उनकी फसलें बेची जाए, जो अन्य उत्पाद उनकी अच्छी कीमत मिले. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बस इनकम ज़्यादा हो. बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, इनकम किसी भी तरह से इनकम ज़्यादा की चाह रखने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ और भी ज़्यादा उनकी गोल्स होते हैं. पीपल आल्सो सीक थिंग इक्वल ट्रीटमेंट, वो क्या चाहते हैं कि उनके साथ इक्वल यानी बराबरी का व्यवहार हो, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा मिले, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर और दूसरों से इज्जत भी मिले. दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वे अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो उससे खुश नहीं होते हैं. ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल, इन फैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन. बल्कि ये जो चीज़ें होती हैं इनकम से ज़्यादा, इनकम और ज़्यादा कंजम्पशन यानी उपभोग से, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं. क्यों? क्योंकि बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव. जो मटेरियल यानी भौतिक चीज़ें हैं, हमारा सारा जो जीवन है उन्हीं के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, कुछ दूसरी चीज़ों के ऊपर भी हमारा जो जीवन है वो निर्भर होता है. मनी और मटेरियल थिंग दैट वन कैन बाई इट, हम जो है मनी से मटेरियल थिंग्स तो ले सकते हैं. इज़ वन फैक्टर ऑन आवर लाइफ डिपेंड, जिसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है. बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मैंशन अबव. लेकिन जैसा हमने पढ़ा था, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ये सारी चीज़ें भी नॉन मटेरियल हैं, इनके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है. इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड. अगर तुम अपने बारे में भी रोल की, अगर नॉन मटेरियल थिंग्स के बारे में पता करना चाहते हो तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे फ्रेंड की क्या अहमियत है ये तुम ही बता सकते हो. सिमिलरली देर आर मैनी थिंग दैट आर नॉट ईजीली मेजर्ड, तो ये जो चीज़ें हैं वो ईजीली मेजर्स नहीं की जा सकती, इनको मापा नहीं जा सकता. लेकिन हमारी जो लाइफ है इनके ऊपर भी डिपेंड करती हैं. हमारी लाइफ में चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. दीज आर ऑफ्टन इग्नोर, कई बार हम जो है निष्कर्ष निकाल लेते हैं. हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट वट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. अगर हम किसी को मान लो ये कंक्लूजन निकालना, ये निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि अगर उसको पैसे में नहीं मापा जा सकता तो क्या वो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है.
चलिए देखिए एक और एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट ए जॉब इन फार ऑफ प्लेस, अगर आपकी एक जॉब लगती है जो घर से काफ़ी दूर है, बिफोर एक्सेप्टिंग यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर, इसको लेने से पहले आप कई सारे फैक्टर को देखेंगे, जैसे अपार्ट फ्रॉम इनकम, भाई सबसे पहले इनकम है, लेकिन इसके अलावा सच एज फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली के लिए फैसिलिटी, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने की कैसी अपॉर्चुनिटी है, ये सब आप देखोगे जब उस जॉब को लेने की बात करोगे। इन अनदर केस ए जॉब में गिव यू लेस पे बट मैनी ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इन्हेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक और जॉब का ऑफर आपके पास है जिसमें पैसा तो कम मिल रहा है लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपकी जॉब पक्की है, और दूसरा जो है इससे आपकी सुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे, एक और जॉब जो आपको हाई पे कर रही है बट नो जॉब सिक्योरिटी, आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, कभी भी चली जाए, एंड लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और तुम्हारी फैमिली को देने के लिए तुम्हारे पास समय भी नहीं होगा। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, इससे जो है आपकी जो सुरक्षा की और फ्रीडम की भावना है वो कम हो जाती है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स गोल, इसी तरह डेवलपमेंट में लोग मिले जुले उद्देश्य देखते हैं। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ वुमेन आर इंगेज इन पेड वर्क, अब एक और एग्जांपल देखिए, अगर महिला जो है पेड वर्क यानी जॉब कर रही है, पैसा ले रही है, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज, तो उसका जो आदर सम्मान है वो घर में और बाहर दोनों जगह बढ़ जाता है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and greater acceptance of women working outside, और इस तरह से वो उसकी रिस्पेक्ट भी होती है और घर में जो उसके हाउस वर्क होते हैं उसमें भी जो शेयरिंग यानी कि हाथ बटाया जाता है, और ऐसी वुमेन को जो बाहर जाकर काम करते हैं उनको एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार जल्दी किया जाता है। ए सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप ए वैरायटी ऑफ जॉब एंड रन ए बिजनेस, अगर हमें वुमेन को जो है सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिले तो छोटे मोटे बिजनेस वो भी संभाल सकती हैं, जॉब कर सकती हैं। हैज़ द डेवलपमेंटल गोल दैट पीपल आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट आल्सो अबाउट अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, इस प्रकार जो डेवलपमेंटल गोल है वो लोगों की सिर्फ पैसा नहीं इनकम नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। इफ़ एज वी सीन अबाउ इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल देयर नोशन और नेशनल डेवलपमेंट इज़ आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट, अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तब भी हमारे गोल अलग हैं, तो हमारी नेशनल डेवलपमेंट को लेकर भी हमारी राय अलग अलग हो सकती है। डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट, हम अगर इंडिया के बारे में बात करें तो भारत में विकास के लिए क्या करना चाहिए, ये टॉपिक हो सकता है। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर, अगर तुम अपनी क्लास में भी स्टूडेंट से पूछने लगे तो वो भी बहुत अलग अलग आंसर इस क्वेश्चन के देंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, अगर हम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लोगों से इस बारे में जानने की कोशिश करें, समझना बहुत ज़रूरी यहाँ पर कि देश के विकास के लिए जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएँ होंगी या फिर वो आपस में विरोधी कन्फ्लिक्टिंग यानी विरोधी भी हो सकती हैं। However, can all the idea consider equally important, सभी के विचारों को इम्पोर्टेंस कैसे दी जाए, और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्टिंग हाउ डज वन डिसाइड, तो कैसे डिसाइड होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया। व्हाट वुड बी ए फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर वेल, सबके लिए जो है फेयर या किस तरह का रास्ता तैयार किया जाए जो न्यायपूर्ण हो। वट आल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग, वुड द आइडिया बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली ए स्मॉल ग्रुप। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन, हमने अभी जितने भी क्वेश्चन अराइज यहाँ पर किए हैं उन सभी का जो आंसर है वो हमें नेशनल डेवलपमेंट के लिए कहाँ से मिलेगा, कैसे, तो नेक्स्ट में देखिए कि नेशनल डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, हम अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर कैसे कर लेते हैं, कैसे बता सकते हैं। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग, हाउ कैन सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड, अगर हम नहीं बता सकते तो फिर कैसे कहते हैं कि कुछ तो बहुत ज़्यादा विकसित है और कुछ विकासशील हैं। बिफोर वी कम टू दिस क्वेश्चन लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन, व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग दे
could have similarity as well as differences। जब भी हम चीज़ों की आपस में तुलना करते हैं तो उनमें कुछ समानता और अंतर दोनों होते हैं। Let us look at student in the class। हम अपनी क्लास के स्टूडेंट के बारे में उनको कैसे कंपेयर करें, कैसे करेंगे कि जो उनकी डिफरेंट होती है हाइट, हेल्थ, टैलेंट, इंटरेस्ट, तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये, द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट में नोट बी द मोस्ट टीडियस, यानी कि जो सबसे स्वस्थ बच्चा है वो पढ़ाकू नहीं है। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो फ्रेंडलिस्ट, यानी कि वो ज़्यादा मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं रखता है। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट को कंपेयर कैसे करें। द क्राइटेरिया वी में यूज डिपेंड ऑन द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन। तो अब हमें यहाँ पर पर्पज़ देखना होगा कि हमारे कंपैरिजन का पर्पज़ है क्या। वी यूज़ डिफरेंट सर्टेन टू चूज़ ए स्पोर्ट टीम। अब हम जो है एक अलग अलग क्राइटेरिया बना सकते हैं, जैसे स्पोर्ट टीम बना लिया, डिबेट टीम, म्यूज़िक टीम, या फिर एक पिकनिक को ऑर्गेनाइज कर लिया। स्टिल इफ़ फॉर सम पर्पज़ वी हैव टू चूज़ द क्राइटेरिया फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें किसी उद्देश्य से जो क्लास में स्टूडेंट की सर्वांगीण प्रगति यानी कि ऑल राउंड जो प्रोग्रेस है उसके बारे में मानक चाहिए, तो हम उसे कैसे चुनेंगे। हम देख सकते हैं कोई बच्चा डिबेट में अच्छा है, कोई स्पोर्ट में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, किसी में कोई और क्वालिटी होगी। Usually we take one or more important characteristics of person and compare them basis on their these characteristics। इसीलिए इसी प्रकार हम जो है आदमियों की, व्यक्तियों की एक या उससे ज़्यादा विशेषताएं लेकर के उसके बेसिस के ऊपर हम उनको कंपेयर यानी तुलना कर सकते हैं। Of course there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison। फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी एंड और मार्क्स सिक्योर। इस तरह स्टूडेंट के बारे में अगर हम करें तो देखेंगे कि उनका जो मित्रतापूर्ण बिहेवियर है, जो उनका सहयोग है, उनके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, या उसने मार्क्स कितने लिए हैं, सिक्योर किए हैं। This is true for development. For comparing country, their income is considered to be one of the most important attributes। सबसे ज़्यादा जो बड़ी विशेषता है वो इनकम ही है जब हम कंट्रीज़ के बारे में कंपेयर करते हैं। Countries with higher income are more developed than other with less income। जो हायर यानी कि अधिक जिनके पास इनकम होती है वो ज़्यादा डेवलप होती हैं बजाय कि जिनके पास इनकम कम होता है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। तो क्या हम इसका मतलब ये लगा सकते हैं कि जिनके पास इनकम ज़्यादा है तो उनको जो है जितनी भी मानव की आवश्यकता होती है सभी वस्तुएं उनके पास ज़्यादा होनी चाहिए। वट एवर पीपल लाइक, जो भी पीपल लोग पसंद करें उनके पास वो सब हो। दे विल बी एबल टू गेट ग्रेटर इनकम, और वो उसे किससे ले लें, अपनी ज़्यादा इनकम से ले लें। सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज़ कंसिडर टू बी वन इम्पोर्टेंट गोल। तो सबसे पहला जो गोल है ये ग्रेटर यानी कि ज़्यादा इनकम अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट गोल है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री। अब हम देखते हैं कि एक कंट्री की इनकम क्या है। कंट्री की इनकम में क्या देखा जाता है, किसी देश की जो इनकम है उस देश के सभी जो निवासी हैं यानी रेजिडेंट्स रहने वाले हैं उनकी आय होती है। इसमें हमें देश की कुल आय यानी टोटल इनकम पता चल जाती है। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure। टोटल इनकम को हम यूजफुल मेजरमेंट नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में पॉपुलेशन अलग अलग होती है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। हमें इससे औसत यानी व्यक्ति जो औसत रूप से कमा रहा है, एवरेज क्या है, ये पता नहीं चलता। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन ए डिफरेंट कंट्री। हम कैसे बता सकते हैं कि क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं। सो इसलिए हैंस वी कंपेयर एवरेज इनकम। तो हम जो है जब कंट्रीज़ की तुलना करेंगे तो औसत इनकम या एवरेज इनकम के लिए उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाई इट्स पॉपुलेशन। जब भी हमें एवरेज इनकम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल इनकम को डिवाइड कर देते हैं कंट्री की पॉपुलेशन से, तो हमें मिल जाएगा अपना एवरेज इनकम। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। हम इसको प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम भी बोल सकते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रोट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक ने इसको यानी कि पब्लिश करता है, दिस क्राइटेरिया इज़ यूज, इसी क्राइटेरिया को यूज़ करता है कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए। कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 1256 पर एनम, यानी कि जिस कंट्री की इनकम 1256 सालाना है, एंड
अबव उससे ज़्यादा है, किसके अकॉर्डिंग 2017 का डाटा है ये, तो वो रिच कंट्रीज़ में शामिल होंगे। दोज विद पर कैपिटा इनकम, और जिनकी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति इनकम जो है $9 955 या उससे कम है, तो वो लो इनकम में आएंगे। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज़। इंडिया जो है लो मिडल इनकम कंट्री में आता है, क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग 2017 $1820 पर एनम यानी सालाना पूरे साल की इनकम जो बता रहा है। द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट, जो रिच कंट्री हैं जिसमें मिडल ईस्ट की कंट्री शामिल हैं, सर्टेन अदर स्मॉल कंट्री भी शामिल हैं, आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, हम इनको डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। एवरेज इनकम के लिए एक नेक्स्ट आपसे एक टेबल दे रखी है, तो आप इसको पूरा कर सकते हैं कंट्री ए और कंट्री बी। यहाँ आपको जो है या मंथली इनकम बता रखा है, उसको आप टोटल करके इसकी एवरेज इनकम निकाल सकते हैं, जो अभी पीछे हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा, उससे आप इसके एवरेज इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम के बाद भी जो क्राइटेरियाज होते हैं उनके बारे में बात करेगा। When we looked at individual aspiration and goal, we found that people are not only think of better income but also have goals such as security। सिर्फ इनकम ही लोगों के लिए एस्पिरेशन नहीं होता, हमने देखा था सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में रहती हैं जिनको कि वो डेवलपमेंट में चाहता है। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन और ए रीजन, इसी तरह अगर हम किसी देश की या किसी क्षेत्र की बात करते हैं तो हम भी एवरेज इनकम के अलावा कई सारे एट्रीब्यूट यानी वहाँ की विशेषताएं देखते हैं। वो क्या क्या हो सकती हैं, देखिए आपको एक टेबल दे रखा है 1.3, तो हम इस टेबल के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। 1.3 टेबल में हरियाणा, केरला, बिहार जिनकी पर कैपिटा इनकम बता रखा है, तो यहाँ कहता है कि सबसे ज़्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो तो हरियाणा की है, यानी हरियाणा जो है पर कैपिटा इनकम के मामले में सबसे आगे है, और बिहार जो है वो सबसे पीछे है। हरियाणा के लोग ज़्यादा अर्न करते हैं, बिहार के कम करते हैं। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, तो हरियाणा विल बी कंसिडर द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री। अगर इन तीनों की बात करें और पर कैपिटा इनकम को ही हम एक एस्पेक्ट माने, तो हरियाणा तो जो है डेवलप्ड हो गया और बिहार जो है लेस डेवलप हो गया। अब हम एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, टेबल 1.4 देखिए। अगर हम इनकम की बात करें तो हम डेवलप्ड हो गए, और उसके अंदर जो है बिहार सबसे पीछे चला गया, जबकि केरला बीच में है। अब एक और देखिए टेबल 1.4 देखिए। अब इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है और नेट अटेंडेंस रेशियो। सबसे पहले इनको देखिए कि होते क्या हैं। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है वो क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है, दैट नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लीव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। किसी एक साल के अंदर जो 1000 जीवित बच्ची हैं उनमें से 1 साल की आयु पूरा करने से पहले जो मर जाते हैं उनका रेशो दिखाता है, इसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब आपको ये पहली टेबल समझ में आ गया होगा, जो पहला बता रखा है। हरियाणा में 30 है, केरला में 10 है और बिहार में 35 है। अब लिटरेसी रेट क्या होता है, 7 ईयर और उससे अधिक जो ईयर है उससे अधिक आयु के जो लोग हैं उनमें साक्षर जनसंख्या यानी कि जो पढ़ लिख सकते हैं उनका रेशो बताया है। नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशो। ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है किस एज ग्रुप का, 14 से 15 का, अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर। ये स्कूल की अटेंडेंस इनकी कि वो कितना करते हैं अटेंड स्कूल, जो उनके सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में। तो अब आप तीनों इनको देख सकते हैं। अब इन्हीं तीनों के बेसिस के ऊपर हम देखिए आगे इसको देखते हैं चैप्टर को। What does this table show? इस टेबल में क्या शो हो रहा है? The first column of the table show that in Kerala out of 100 children born 10 die before completing 1 year of the age, but in Haryana this proportion of children dying within 1 year of birth was 30। कम से कम 2 गुना है हरियाणा के अंदर ये रेशो, जबकि केरला में तो 10 है, जबकि उसमें हरियाणा में 30 है। ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन, जबकि हमने अभी बात की थी कि हरियाणा की तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज सो हैप्पी व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न। तो अब आप एक बार सोच सकते हैं कि पेरेंट्स कितने खुश होते हैं किसी घर में जब बच्चे का जन्म होता है। और फिर उनके ऊपर नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे, और जो जिन पेरेंट्स के बच्चे
अपना पहला जन्मदिन आने से पहले ही जो है मर जाते हैं, तो उनके ऊपर क्या, उनको कैसा लगता है, हाउ पेनफुल, उस पेरेंट्स के लिए कितना दर्दनाक होता है ये। नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डाटा परटेन, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है देखने को कि ये डाटा किस साल का, हम तो 2017 की बात कर रहे हैं, यानी बहुत पुरानी बात हम नहीं कर रही हैं। इट इज़ 70 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम जो है 70 साल अपनी आज़ादी के पूरे कर चुके हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, हम तब की बात कर रहे हैं। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सिर्फ शिशु मृत्यु दर के ऊपर ही हमारी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। हमने 1.4 जो टेबल देखा था उसमें कहता है कि 2/3 बच्चे जो है 14-15 ईयर के बिहार में आर नोट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8, यानी 8वीं तक भी जो बच्चे 14-15 साल की उम्र के होते हैं वो क्लास में नहीं जाते, स्कूल अटेंड नहीं करते। दिस मीन्स दैन दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, अगर तुम बिहार की किसी एलिमेंट्री स्कूल में जाते तो तुम देखते कि तुम्हारे जो क्लास हो तो काफ़ी खाली होता, बच्चे मिसिंग होते। दो जो कुड बीन इन स्कूल आर नॉट देयर, क्योंकि बच्चे तो स्कूल में आते ही नहीं हैं, गायब हैं। इफ़ दिस हैड हैपन टू यू, यू वुड नॉट बी एबल टू रीड वट यू आर रीडिंग नाउ, अगर ये सब तुम्हारे साथ भी होता तो तुम इस चैप्टर को रीड नहीं कर रहे होते जो तुम अब ये डाटा पढ़ रहे हो। सो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बेटा।